अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। एसपी का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, उसका लेक्चर 4 है, यानी कि चौथा वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अगले वीडियो में हम जो रहेगा फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर के बारे में अच्छे से समझेंगे। इक्विटी शेयर होता क्या है बच्चों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, शेयर के 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है इक्विटी शेयर और दूसरा जो है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वही कंपनी के असली ओनर होते हैं, यानी कंपनी के जो असली मालिक जो होते हैं वो कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी जो होती है 2 टाइप के शेयर इशू करती है, पहला इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। तो इक्विटी शेयर क्या होता है आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों जो मैं लिखा हूँ आपके टेक्स्ट बुक का लिखा हूँ, तो अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप टेक्स्ट बुक एक बार वीडियो देखने के बाद देख लेना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाट इज मीन बाय इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है। इक्विटी शेयर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। बच्चों इक्विटी शेयर को हम लोग एक नाम और देते हैं, ऑर्डिनरी शेयर। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इक्विटी शेयर का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कंपनी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले कंपनी में इक्विटी शेयर इशू करने के बाद पैसा आता है, यानी कि कंपनी में सबसे पहले जो पैसा होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर ही देते हैं। इसीलिए इक्विटी शेयर को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। यानी कि जब भी कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसमें पैसा जो है कौन देता है, इक्विटी शेयर होल्डर देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होता है, जो कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदेगा उसे इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर ओन्स दी कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वही कंपनी को चलाते हैं, ओन्स यानी कंपनी को चलाना। एंड बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विथ ओनरशिप। क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को ओन करते हैं, ओन यानी कि कंपनी को चलाते हैं। और जितना भी रिस्क होता है, बियर अल्टीमेट रिस्क, यानी कि बिजनेस के अंदर जितना भी रिस्क आता है वो कौन झेलता है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर झेलते हैं। यानी कि जितने भी बिजनेस का रिस्क रहेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर ही जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि एसोसिएटेड विथ ओनरशिप। कंपनी के जो असली मालिक होते हैं वो कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। तो जब बिजनेस में प्रॉफिट होएगा या बिजनेस में अगर लॉस होएगा या नुकसान होएगा तो पूरा रिस्क किसके ऊपर जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंपनी के मालिक होते हैं। आफ्टर पेइंग claims of all other investor, the remaining fund belong to equity shareholder। कंपनी में जब प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट होने के बाद जितने भी, जैसे कि क्रेडिटर, कंपनी ने जिससे कर्जा उधार लिया रहेगा उनको पहले पेमेंट करेगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेगा, उसके बाद मैनेजमेंट का जितना खर्चा रहेगा सबको सैलरी वगैरह देने के बाद अगर कंपनी में पैसा बचेगा तब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान दो, आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर, जितने भी कंपनी के इन्वेस्टर रहेंगे सबको पेमेंट करने के बाद द रिमेनिंग फंड, जो बचा पैसा रहेगा, बिलोंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद कंपनी में जो भी पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा। 10 इक्विटी शेयर होल्डर आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स ऑफ द इनकम एंड एसेट। इक्विटी शेयर होल्डर को और एक नाम देते हैं क्या, रेसिडुअल क्लेमेंट्स। रेसिडुअल क्लेमेंट्स का मतलब क्या होता है, कंपनी में जब भी प्रॉफिट होएगा तो इनको सबसे लास्ट में मिलेगा। अगर मान लेते हैं कंपनी बंद होती है, कंपनी बंद होने के बाद जो भी कंपनी का प्रॉपर्टी रहेगा उसको बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा, पहले पैसा किसको दिया जाएगा, क्रेडिटर को, जो भी कंपनी को उधार दिया जाएगा। सबको पैसा देने के बाद अगर पैसा मिलेगा या बचेगा तब जो रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कहते हैं, रेसिडुअल क्लेमेंट्स। मतलब जो भी क्लेम रहता है, प्रॉफिट हो या कुछ भी हो, कंपनी बंद होने के बाद जो भी पैसा रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कहते हैं, रेसिडुअल
क्लेमेंट्स। क्लियर हुआ बच्चों? चाहे वो इनकम हो या तो एसेट हो। इनकम यानी कि जो भी कंपनी में प्रॉफिट रहेगा सबको बांटने के बाद बचेगा तो इनको इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। और एसेट यानी कि अगर कंपनी बंद होती है, कभी बंद होने के बाद जो भी प्रॉपर्टी रहेगा उसको बेचने के बाद अगर सबका क्रेडिट जो भी कर्जे रहेगा बांटने के बाद कुछ पैसा बचा तब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। यानी इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है बच्चों? जब कंपनी में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट सबको बांटने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है, नेट अमाउंट बचता है, तो अमाउंट जो है इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो उसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड जो होता है प्रॉफिट का पार्ट होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको फिक्स रेट डिविडेंड नहीं मिलता। यानी कि हर महीने इनका इनकम या हर साल इनका इनकम फिक्स नहीं होता। इनका इनकम जो रहता है कम ज्यादा होता रहता है। दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनको उतना ही रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा जितना कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट या जितना रेट ऑफ डिविडेंड बोलेंगे उतना ही इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेबल। अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एक दुकान चलाते हो। आप दुकान में अगर आपको एक महीने में कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको पेमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने क्या किया, जितने भी आपके खर्चे थे, खर्चे निकालने के बाद अगर आपके पास पैसा नहीं बचा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप उस शॉप के मालिक हैं, है ना? तो ठीक वैसे कंपनी के मालिक इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं होएगा तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? सिमिलरली इफ देयर इज लेस प्रॉफिट लेसर डिविडेंड विल बी पेड। अगर कंपनी में कम प्रॉफिट होगा तो इनको प्रॉफिट कम मिलेगा। समझ में आ गया? अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इनको। Thus, the fortune of equity shareholders is tied ups and downs of company। तो यहाँ पे देखिए दस दी फॉर्चून यानी कि भाग्य या किस्मत। इक्विटी शेयर होल्डर का जो किस्मत होता है वो किसके ऊपर होता है? कंपनी के अप्स और डाउन्स पे। अगर कंपनी अच्छी चल रही है, अच्छा पैसा कमा रही है तो इनको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, प्रॉफिट कम कमा रही है, डिविडेंड कम मिलेगा। अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इनका किस्मत, फॉर्चून जो होता है, किस्मत किसके ऊपर डिपेंड होता है? कंपनी के अप्स और डाउन के ऊपर। इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल दे एंजॉय ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड। अगर कंपनी अच्छा चलती है, सक्सेसफुल वर्क करती है तो इनको बहुत अच्छा रिवॉर्ड, बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। एंड इफ द कंपनी फेल्स, अगर कंपनी फेल होती है, द रिस्क फॉल्स मेनली ऑन देम। अगर कंपनी लॉस में जाती है तो जो भी रिस्क रहेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर आ जाता है। इट इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन। है इसलिए होता है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है? कंपनी का रियल ओनर होता है। कंपनी के जो असली मालिक होते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल। बच्चों इक्विटी शेयर का एक नाम और होता है, क्या होता है? या तो आप वेंचर कैपिटल कह सकते हो या तो रिस्क कैपिटल कह सकते हो। इक्विटी शेयर का देखो यहाँ पे 3 नाम दिया गया है। एक ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं, या तो वेंचर कैपिटल कहते हैं, या तो रिस्क कैपिटल। याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर को क्या कहते हैं? वेंचर कैपिटल, रिस्क कैपिटल और ऑर्डिनरी शेयर। क्लियर हुआ? The owner of equity shares are real risk bearer। अगर कंपनी में सबसे ज्यादा कोई रिस्क लेता है तो कौन लेता है बच्चों?
इक्विटी शेयर होल्डर। क्यों लेता है? क्योंकि कंपनी का असली मालिक इक्विटी शेयर होल्डर होता है। तो सबसे ज्यादा रिस्क किसके ऊपर होता है? मालिक के ऊपर। अगर फायदा हुआ तो रिवार्ड भी ज्यादा मिलेगा, अगर नुकसान हुआ तो रिस्क भी सबसे ज्यादा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? रियल रिस्क बेरर। सबसे ज्यादा रिस्क इन्हीं को झेलना पड़ता है कंपनी में। हाउएवर इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के मैनेजमेंट में जो भी मीटिंग रहेगा उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। कंपनी जब कोई बड़ा काम करती है तो उसके लिए मीटिंग रखती है, उस मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर को बुलाया जाता है। क्यों? जो भी डिसीजन लेना रहेगा ओनर से पूछ के लिया जाता है। तो कंपनी के असली ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। इसीलिए ये क्या कर सकते हैं? कंपनी के मैनेजमेंट में जो भी मीटिंग रहेगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड जनरल मीटिंग। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के तरफ से इन्वाइट किया जाता है जनरल मीटिंग को अटेंड करने के लिए। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स डिस्कस्ड एट द जनरल मीटिंग। अगर जनरल मीटिंग में कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसके ऊपर वोटिंग होता है। वोटिंग होने के बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं वो कंपनी में वोट कर सकते हैं। इनको वोट करने का राइट दिया जाता है, राइट यानी कि अधिकार। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू मैनेज द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर मालिक होते हैं तो वो बिजनेस को चलाते नहीं हैं, बिजनेस को चलाने के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं। उनकी जगह पे दूसरा आदमी काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देते हैं और कंपनी को चलाने के लिए एक अलग से रिप्रेजेंटेटिव रखे जाते हैं जिनको हम कहते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। तो कंपनी को चलाने का जो काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। तो क्या करते हैं? दे इलेक्ट यानी सिलेक्ट करते हैं किसको? रिप्रेजेंटेटिव। मतलब हमारी कंपनी में डायरेक्टर कौन रहेगा उसके लिए मीटिंग होती है, मीटिंग में वोटिंग होती है। जब वोटिंग में ज्यादा मेजोरिटी रहेगा तो उस पर्सन को डायरेक्टर कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर आर दस रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को रियल ओनर, कंपनी के सबसे असली मालिक जो होते हैं वो कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। तो बच्चों अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगला लेक्चर आपको मिल सके। अगर इससे पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का सभी चैप्टर एक साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।